हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आपने पिछले 2 4 5 दिन में ये मैसेज जरूर देखा होगा, जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। जीएसटी स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16 मई 2023 से लेके 15 जुलाई 2023 तक लगभग 2 महीने की स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। भाई शुरू में मेरे को लगा पता नहीं क्या है, पेन ड्राइव है, सीडी ड्राइव है, कार्गो ड्राइव करना है, ये है क्या। लेकिन धीरे धीरे जब इस तरह के मैसेज काफ़ी सर्कुलर होने लगे, काफ़ी क्वेरीज आने लगी, व्यापारियों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। सारे व्यापारी को ये लग रहा है अगर उन्होंने जीएसटी नंबर नहीं लिया तो उनका क्या है, दुकान बंद हो जाएगी। ऐसा देखो कुछ नहीं है। बिना मतलब का खौफ पैदा नहीं करना सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि ये जो ड्राइव है ये फेक रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट है। छोटे व्यापारियों को तंग करने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है गवर्नमेंट का। जीएसटी डिपार्टमेंट बिल्कुल भी छोटे व्यापारियों को तंग नहीं करना चाहता। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए ज़रा स्क्रीन पे। ये इंस्ट्रूमेंट नंबर 01/2023 जीएसटी जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये आया है 4 मई 2023 को, दिख रहा है आपको, 4 मई 2023 को। इसको मैं डिटेल में पढ़ूंगा, ठीक है ना, आप सभी के साथ डिटेल में पढ़ूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जनरल बातें बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उन्हें बस क्रक्स चाहिए। तो पहले मैं आपको क्रक्स बता देता हूं, फिर जिनको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मेरे साथ पढ़ना है वो मेरे साथ पढ़ लेना। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसा कि ये यहाँ पे न्यूज़ में दे रखा है, फ्रेश ड्राइव अगेंस्ट फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। फिर दूसरा न्यूज़ की बात करूं अगर मैं, गवर्नमेंट टू लॉन्च ए स्पेशल 2 मंथ नेशन वाइज ड्राइव अगेंस्ट द जीएसटी फ्रॉड फ्रॉम मई 16, यानी ये 16 मई, आज 10 मई होगी, 16 मई 6 दिन बाद से स्टार्ट होने वाला है पूरे के पूरे भारतवर्ष में। आगे मैं वो न्यूज़ को देखूं, क्या है कि टैक्स ऑफिशियल टू अंडरटेक 2 मंथ स्पेशल ड्राइव टू अनकवर फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और मैं आगे चलता हूं, टैक्समैन टू कंडक्ट 2 मंथ स्पेशल ड्राइव वेंट आउट टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड कैच अप द मास्टरमाइंड्स। ठीक है ना, ग्रैब करना है, मास्टरमाइंड को पकड़ना है, फेक जीएसटी नंबर को रोकना है, जीएसटी का इनपुट ब्लॉक करना है, ये सब है। ये सब हुआ क्यों? ठीक है ना, कोई भी चीज़ें होती है तो उसके पीछे पहले कोई ना कोई घटना होती है, कोई ना कोई कहानी होती है, तभी कोई चीज़ लॉन्च होती है, इम्प्लीमेंट होने होती है। ठीक है ना। अब मैं पहले बता दूं, जिस तरह की मेरे पे क्वेरी आ रही है, सबसे पहले छोटे व्यापारी को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कारण क्या है, अगर आपकी 40 लाख रुपए तक साल में सेल है, आपको जीएसटी नंबर नहीं लेने की आवश्यकता इन केस ऑफ गुड्स। इन केस ऑफ सर्विस, अगर व्यापारी की 20 लाख तक की सेल है साल में, तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं अनिवार्य है इन केस ऑफ सर्विस। ठीक है, तो यानी जिनकी गुड्स और सर्विस के केस में 40 लाख या 20 लाख, विच एवर जो भी केस एप्लीकेबल है, अगर उतनी सेल है साल में, तो उनको तो जीएसटी लेना ही नहीं है, वो तो जीएसटी के दायरे से वैसे ही बाहर है। अगर कोई ऑफिसर अनऑफिशियली आपसे आके इंक्वायरी करता है और आप जीएसटी के दायरे में बाहर है, तो आप उसको ये पॉइंट बोल सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों ने नया नया वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, उनके पास पहला पुराना स्टॉक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर जीएसटी का डिपार्टमेंट का कोई बंदा आपसे आके पूछता है कि भाई आपने तो स्टॉक इतना सारा लिया हुआ है, तो उसको बोलना, हाँ जी सर, ये पुराना स्टॉक था, तब मेरी टर्नओवर 40 लाख नहीं थी, कम थी, अब 40 लाख से ऊपर क्रॉस हो रही है, अब मैंने जीएसटी लिया है, ये मेरा जो पुराना स्टॉक है, ये रहा मेरा बिल। मैं पक्के की बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कभी आपके गोदाम में माल तो रखा है करोड़ों का, ठीक है ना, और जीएसटी लिया है आपने हाल फिलहाल में, फंस जाओगे। तीसरा, ऐसा भी ना होना चाहिए कि आपके पास परचेज तो हो 80 लाख की, माल रखा हो 1 करोड़ 80 लाख का। ठीक है, दिख जाती है चीज़ें दिख जाती हैं। अगला, आगे चलते हैं। अब आपने देखा होगा इस तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस तरह का मैसेज में क्या लिखा हुआ है कि भाई जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफिसर में विजिट टू योर बिजनेस प्लेस, जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे विजिट कर सकता है, वो वेरीफाई करेगा। ठीक है ना, बिल्कुल वेरीफाई करेगा। तो वो आपका जीएसटी कॉपी आपको रखनी चाहिए, आधार कार्ड रखना चाहिए, पैन कार्ड रखना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट रखना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल रखना चाहिए,
कैंसिल चेक रखना चाहिए आपको, सेल बिल कॉपी रखनी चाहिए, परचेज बिल कॉपी रखनी चाहिए। साथ ही साथ आपको अफिक्स करना है, एक साइन बोर्ड अफिक्स करना है जिसमें आपकी फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, फर्म का जीएसटी नंबर, प्रोपराइटर का नाम, ट्रेड नेम, ये होने चाहिए। तो भाई ये चीज़ अभी ही क्यों, ये तो पहले से ही एक्ट में लिखी हुई है ना, ठीक है ना। अभी ये मैसेज वायरल हो रहा है, लेकिन 90% केसेस में ये चीज़ ऑलरेडी एसएससी ने फॉलो की हुई है कि उनका प्रॉपर बोर्ड लगा होता है जिस पर जीएसटी नंबर लिखा होता है, फर्म का ट्रेड नेम होता है, एड्रेस लिखा होता है, परचेज सेल हर कोई मेंटेन रखता है। अगर सॉफ्ट कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी, और अगर हार्ड कॉपी है तो अपनी हार्ड कॉपी, पेन आधार सबकी जेब में रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने पे करना पड़ता है। तो आम जो व्यापारी है उसको इससे घबराना ही नहीं है। घबराना किसको है? घबराना उन लोगों को है जिसने किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी यूज करके फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है। घबराना उनको है जो कभी रेंट पे रहा करते थे और उन्होंने प्रीमाइसिस पे जीएसटी नंबर ले लिया और उसी जीएसटी नंबर को लगातार यूज किए जा रहे हैं। घबराना उन्हें है जिन्हें जीएसटी डिपार्टमेंट की लिस्ट में सस्पिशियस डाउटफुल पर्सन की श्रेणी में रखा गया है। इज दैट पॉसिबल कि जीएसटी ऑफिसर सारे के सारे एसएससीज के यहाँ पे विजिट कर पाएंगे? इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो उनके पास प्रॉपर लिस्ट होगी, ठीक है जी। वो लिस्ट कहाँ से शेयर होगी, उस लिस्ट में क्या होगा, वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जिनको रुकना है नोटिफिकेशन में पूरा पढ़ना है मेरे साथ, वो थोड़ा रुक जाए। और बाकी सभी लोगों को मैंने क्रक्स बता दिया है कि भाई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 40 लाख 20 लाख की लिमिट देखो, पुराना स्टॉक पड़ा है, उनके परचेज के बिल होने चाहिए। अभी मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रखा है। एक्सेस स्टॉक है, कभी कभी मान लो फादर भी कोई काम कर रहा है, मान लो सैनिटरी का एग्जांपल ले लेते हैं, फादर भी सैनिटरी का काम कर रहा है, उसका बेटा भी सैनिटरी का काम कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बेटे की अलग फर्म है, फादर की अलग फर्म है, लेकिन बेटे की फर्म का माल फादर की फर्म में पड़ा है, यानी स्टॉक ज़्यादा पड़ा है। अब जीएसटी ऑफिसर आएगा, उसने मोटा मोटा चीज़ें देख ली, एक भी स्टॉक को काउंट कर लिया, ठीक है ना, और अगर एक्सेस पाया गया, वो तो यही कहेगा ना जीएसटी ऑफिसर आप तो कच्चे में परचेज कर रहे हो, समझ रहे ना। तो उस केस में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जो आपका एक्सेस माल है, या आपने जो माल कभी खरीदा ही नहीं, या जिनके आपके पास पक्के पेपर नहीं है, उनको साइड कर दिया जाए, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ये कोई प्लानिंग नहीं बता रहा, ये खाली एक एजुकेशनल कंटेंट है जिसमें हमसे जुड़े स्टूडेंट्स, हमसे जुड़े प्रोफेशनल्स, उनको हम यहाँ पे एक नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। खाली एजुकेशन पर्सपेक्टिव है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अपने यूज़र्स को, अपनी क्वेरीज को हम इसी के माध्यम से, यूट्यूब माध्यम से प्लेटफॉर्म करते हैं। इसी में कोई किसी भी तरह की कंसल्टेंसी नहीं दी जा रही है, क्योंकि कंसल्टेंसी कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। आगे सुनो, अब तो बात आ गई जनरल, ठीक है। तो छोटे व्यापारी निश्चिंत हो जाइए, आपकी प्रीमाइसिस पे कोई छापा नहीं मारने वाला। अगर मारेगा भी तो आपके पास पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट होंगे, या आप ये दिखा देना, ठीक है ना। और ये जो साइन बोर्ड वगैरह है, ये तो आप पहले से ही आई होप मेंटेन करके रख रहे हैं, इतना ही बहुत है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट नंबर आया 4 मई 2023 को, आप देख रहे हैं ना, ये जो आया, ये आया 4 मई 2023 को, ठीक है। अब भैया ये इंपॉर्टेंट क्या कहता है, सुनो भाई। ये कहता है इस पे, ये जो गाइडेंस दी गई है स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव में अगेंस्ट फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्या है, ये क्यों दी गई है, ध्यान से सुनना। मैंने हाईलाइट करा हुआ है इंपॉर्टेंट एरिया, उसे ही पढ़ूंगा, उसी से क्रक्स आपका हो जाएगा। ये क्या है, ये कहता है ड्यूरिंग द नेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल जीएसटी ऑफिशियल हेल्ड ऑन 24 अप्रैल 2023, द इशू जो आया उसमें क्या इशू निकल के आया कि भाई मिस यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ अदर पर्सन टू ऑब्टेन फेक ऑब्लिक बोगस रजिस्ट्रेशन। काफ़ी लोग दूसरे बंदों की आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं बोगस या फिर फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में। इसके आगे कहता है सच फेक ऑब्लिक नॉन जेन्युइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन आर बीइंग यूज्ड टू पास ऑन द आईटीसी।
अब रजिस्ट्रेशन लेते हैं और वो क्या कर देते हैं, आईटीसी को पास ऑन कर देते हैं, ठीक है जी, विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है ना। गुड्स ना भेजा, सर्विस ना प्रोवाइड करी, बिल काटा, इनपुट दिया, जो भी कैश में लेना था 4-5%, 10% तक ले लिया, ठीक है। आगे ये कहते हैं वेरियस मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग सच फेक रजिस्ट्रेशन डिटेक्टेड, बहुत सारे मोड्स डिटेक्ट हुए, ठीक है ना, बाय द गवर्नमेंट, क्या, सच एज फोर्स्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, रेंट एग्रीमेंट। फोर्स्ड, जाली इलेक्ट्रिसिटी बिल लोग दे देते हैं, जाली रेंट एग्रीमेंट दे देते हैं, और जाली प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दे देते हैं, और जीएसटी नंबर करा लेते हैं, ठीक है ना। ये डिटेक्टेड, ये गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये जो इंस्ट्रूमेंट जारी करा है, और उसके बेसिस पे फेक जीएसटी नंबर ले लेते हैं और बिलिंग का काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है इन द जो भी नेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी 24 अप्रैल 2023 को, इट वाज डिस्कस्ड वेरियस सिस्टम, it was discussed that while various system based and policy measures taken to be address the problem of fake registration, उन्होंने कहा कि भाई हमने एक सिस्टम डिस्कस किया कि किस तरह इनको रोका जाए, पॉलिसीज बनाई, ठीक है ना। तो उसमें हम सब एग्रीड हुए कि भाई ये स्पेशल ड्राइव लॉन्च करते हैं ऑल इंडिया वाइज, ठीक है ना। इसके तहत एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च की जाएगी, ठीक है। जो पीरियड होगा स्पेशल ड्राइव का वो होगा 16 मई से लेके 15 जुलाई 2023, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट जीएसटीएन, ठीक है, बेस्ड ऑन डिटेल्ड डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर, ठीक है ना। ये कहता है, सुनो भाई, इंपॉर्टेंट है, इनके पास इन्होंने मीटिंग बनाई, मीटिंग के बेस पे डेटा को एनालाइज करेंगे, रिस्क को एनालाइज करेंगे, इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे, उन सब के बेसिस पे इनके पास एक लिस्ट आएगी। ये एक दोहरे से सारे एसएससी को चेक नहीं करते फिर रहे, सिंपल सी लैंग्वेज में, यानी 1 बाय 1 नहीं होगा, लिस्ट वाइज असेसमेंट होगा, ठीक है, लिस्ट वाइज चेकिंग होगी। अच्छा, ये लिस्ट वाइज क्या है, कैसे होगी, ये जो लिस्ट है, डिटेल लिस्ट है, जुरिडिक्शन वाइज, मतलब हर एरिया के जुरिडिक्शन ऑफिसर को लिस्ट दे दी जाएगी और यहाँ छापे मारने हैं। उसका बाद कहते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म है कि भाई जब हर जुरिडिक्शन का असेसिंग ऑफिसर, उनकी टीम वेरीफाई करेंगी तो आपस में किस तरह वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा ये क्या है कि भाई दो चीज़ें हैं, यहाँ पे दो चीज़ें निकलती है इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म में। एक तो जब यहाँ पे चेक करेंगे यूनिट, उसके बाद कैसे वो डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करेगा अपने हेड को। दूसरा, अगर अभी से वो बता देंगे कि इन प्रीमाइसिस के यहाँ पे छापा मारना है, जांच करनी है, तो वो अभी से ही प्रीमाइसिस सतर्क हो जाएंगी, या तो बिल्कुल भाग जाएंगी या फिर अपना बोर्ड लगा देंगी, बिल्स मेंटेन कर लेंगी, सब कुछ इस तरह की चीज़ें कर लेंगी। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, अभी डिस्क्लोज सब कुछ नहीं होगा। एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट होगा, ठीक है ना, हर जोन में, जोनल सीजीएसटी जोन एंड स्टेट टू एंश्योर द सीमलेस फ्लो। तो जोनल जो ऑफिसर है, नोडल जो ऑफिसर है, वहाँ से ही लिस्ट आएगी, उसी को ही लिस्ट जाएगी। ये इनका इंटरनल प्रोसीजर है, ठीक है ना। आगे कह रहा है एक्शंस टू बी टेकर बाय द फील्ड फॉर्मेशन। ये कहता है एक्शंस क्या है भाई, ऑन द रिसिप्ट ऑफ द डेटा फ्रॉम द जीएसटीएन थ्रू द नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर के थ्रू जीएसटी डिपार्ट जब भी इंफॉर्मेशन आएंगी, एक टाइम बाउंड मैनर में एक्सरसाइज की जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी जो भी सस्पेक्टेड जीएसटीएन है उनकी, ठीक है ना। और इफ इट इज फाउंड दैट टैक्स पेयर इज ए नॉन एग्जिस्टेंस एंड फिक्टिटियस, दैट टैक्स ऑफिसर मे, यहाँ पे मे वर्डिंग लिखी हुई है, अगर ये पाया जाता है कि जो बंदा जिसका इंक्वायरी हो रही है, जिसकी जांच हो रही है, जिसकी वेरिफिकेशन हो रही है, ही इज़ नॉट अवेलेबल, है ही नहीं, ठीक है ना, या फिर फेक है, तो उसका जीएसटी नंबर में लिखा है यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे शैल होना चाहिए था, बट यहाँ पे में लिखा है इन्होंने गवर्नमेंट ने, यानी यहाँ पे थोड़ा ढील दे दी। उसका में मतलब उसको सस्पेंड कर सकते हैं या उसका नंबर जीएसटी कर सकते हैं। आगे नीचे लिखा है फर्दर,
इट में ऑल्सो भी एग्जामिन द ब्लॉकिंग ऑफ ITC इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रेजर। वो कहते हैं एज पर रूल 86A के हिसाब से वो ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ब्लॉक हो गया तो। विदाउट एनी डिले, यहाँ पे वर्डिंग लिखिए विदाउट एनी डिले, यानी GST नंबर सस्पेंड कैंसिल करें ना करें, लेकिन ये ब्लॉक तो 2A में क्रेडिट को कर ही सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है एडिशनली, इसके अलावा भी कुछ कह रहा है, इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ थोड़ा सा। ये कहता है द रिसिपेंट टू हुम द ITC हैज़ बीन पास्ड ऑन, जिस बंदे को हमने ITC पास किया था वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा GSTR इनके थ्रू, ठीक है ना। और उसके अगेंस्ट भी सुटेबल एक्शन होंगे, डिमांड एंड रिकवरी ऑफ द ITC होगी। तो क्रक्स पे आए या पहले नीचे थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं। आगे क्या है, एक्शन में ऑल्सो बी टेकन। ये कहता है एक्शन ऑल्सो बी टेकन, मास्टरमाइंड, उन मास्टरमाइंड या बेनिफिशियरी के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा जो फेक GST चला रहे हैं या फेक बिलिंग में इन्वॉल्व है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव ही मास्टरमाइंड को पकड़ना है। मास्टरमाइंड की यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट अटैच कर दिए जाएंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 83 के तहत। राइट। तो यानी गवर्नमेंट ये छोटी मोटी ड्राइव नहीं चला रही है, गवर्नमेंट बहुत बड़ी ड्राइव चला रही है। गवर्नमेंट डेटा को एनालाइज करेगी, जिन GSTN पे उनको डाउट है, जिन GSTN पे उनको सस्पेक्ट्स हैं, जो उनके अगेंस्ट क्या है, एक कार्रवाई है, एक मुहिम है। तो इसमें आम व्यापारी कहाँ से आ गया? आम व्यापारी तो मेरे ख्याल से आया नहीं, लेकिन हमारे फादर कहा करते थे कि गेहूं के साथ तो घुन भी पीसता है, ठीक है ना। मान लो जब GST डिपार्टमेंट के 8-10 बंदे लगातार 2 महीने फील्ड में निकलेंगे, तो जो लिस्ट ऑफ यूनिट्स है उनके साथ साथ 2-4 यूनिट तो और भी चेक होंगी, हो सकता है 100-200 यूनिट और चेक हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए तैयारी सब करके रखें, अपने कंप्लायंस, अपने बिल बुक, अपने बोर्ड वगैरह को सब मेंटेन करके रहें। आगे फिर उसके बाद फीडबैक एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या है वो बताया गया है, एंड सो ऑन। उसके बाद में जो रिपोर्ट देनी है वीकली बेसिस पे किस तरह देनी है ये लिखा गया है। ये मतलब हमारे से रिलेटेड नहीं है, एक आम जनता को जितना समझना था उतना आई होप आम जनता ने समझ लिया होगा। तो दोस्तों अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, ये एक स्पेशल ड्राइव है, मई 16 से ये स्टार्ट हो रही है, लगातार 2 महीने चलेगी। GST डिपार्टमेंट केवल जो सस्पेक्ट्स हैं, फेक GST नंबर है, जिनकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी GST डिपार्टमेंट के पास है, उन्हीं के यहाँ पे छापामारी करेगी। 2, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 50 और भी SSE के यहाँ पे इंक्वायरी हो सकती है। सभी SSEs को तैयार रहना है, अपनी बिल बुक, परचेज बुक प्रॉपर मेंटेन करनी है, अपना बैंक अकाउंट की जो डिटेल है, ट्रांजेक्शन है, प्रॉपर टैली में डेटा मेंटेन रखना है, अपना प्रॉपर GST नंबर, अपना बोर्ड, ट्रेड नेम, अपना एड्रेस के साथ अपने प्रीमाइसेस पे लगा के रखना है। कैंसिल चेक, KYC वगैरह ये आपके पास ऑलरेडी है, फिर भी एक बार फाइल में सेफ्टी के लिए लगा देना। कोई GST डिपार्टमेंट से अनएथिकली इंक्वायरी करे, उसको बोलना कि भाई मैं GST के दायरे में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। 40 लाख 20 लाख की लिमिट है, उससे ऊपर मैंडेटरी लेना होता है, इंटरस्टेट में मैंडेटरी लेना होता है, ई-कॉमर्स में मैंडेटरी लेना होता है, लेकिन छोटे व्यापारी को यहाँ पे पकड़ने की इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट के पास अपना एक प्रॉपर डेटा है, उस डेटा पे उनको वर्कआउट करना है। आम छोटे व्यापारी को डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका कंक्लूजन। इंस्ट्रूमेंट नंबर 01/2023 आप GST डिपार्टमेंट की साइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दे देता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह की प्यारी प्यारी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टैक्स टुडे चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।